नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली का दिल धड़क उठा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। चांदनी चौक लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एक कार में जोरदार धमाका हुआ। जी हाँ, और 9 लोग मारे गए। जी हाँ, 20 से ज्यादा घायल और धूम चीखे और खून एक आम शाम बदल गई। जी हाँ, खौफ की रात में, लेकिन ये महज हादसा नहीं था, ये थी एक साजिश जैश ए एम मोहम्मद, जी हाँ, की व्हाइट कॉलर टेरर मेडुल की। और इसके पीछे थे 4 डॉक्टर, पढ़े लिखे और सस्पेंडेड प्रोफेशनल जो बन गए कातिल। जी हाँ, आज हम खोलेंगे इस फरीदाबाद से दिल्ली तक की इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, पूरी रिसर्च पर आधारित है, फैक्ट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 19 अक्टूबर 2025 से। श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में जैश एम मोहम्मद के सपोर्ट के पोस्टर्स चिपके मिले। इस्लामिक स्टेट और अंसर गाजियाबाद उल हिंद के प्रोपेगेंडा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 26 दिनों की गहन जांच शुरू की। जी हाँ, पता चला ये कोई लोकल ग्रुप नहीं, ये एक इंटर स्टेट टेरर नेटवर्क था। पाकिस्तान और अन्य देशों ने हेडलर्स कंट्रोल कर रहे थे। रेडस हुई श्रीनगर और अंतनग या गंदरबल सूफिया। 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए, और लेकिन असली खुलासा फरीदाबाद के हरियाणा पुलिस ने 9 नवंबर को धौज गांव में एक किराए के घर पर दाबिश थी। वहां मिले 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, आईईडी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आईईडी बनाने का भी रॉ मटेरियल साथ मिला। AK-47 भी मिला, राइफल्स। जी हाँ, पिस्टल्स, 20 टाइमर्स और कारतूस, ये सब एक डॉक्टर के घर से बरामद हुआ। जी हाँ, ये डॉक्टर था इस मेडुल का मास्टरमाइंड। जी हाँ, साजिश थी कि दिल्ली को दहलाने की। मल्टीपल आईईडी ब्लास्ट टारगेट लाल किला की इंडिया गेट या मार्केट्स, फंडिंग प्रोफेशनल नेटवर्क से कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड ऐप से। लेकिन गिरफ्तारियां हुई तो मेडुल पैनिक मोड में। और भी फिर 10 नवंबर का वो धमाका। अब आते हैं मुख्य विलेन पर। जी हाँ, ये 4 डॉक्टर पढ़े लिखे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले, लेकिन रेडिकलाइज्ड रिसर्च से पता चला कि ये व्हाइट कॉलर टेरर का चेहरा थे। प्रोफेशनल्स जो हथियारों को सूटकेस में छिपाकर ट्रांसपोर्ट करते थे। जी हाँ, पहला डॉक्टर है मुजिम्मल शकील या मुजिम्मल अहमद गनाई, कश्मीरी मूल या फिर डॉक्टर ऑल अल्लाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में फैकल्टी मेंबर था। उम्र करीब 30 से 35 वर्ष थे, और 9 नवंबर के धौज हरियाणा से गिरफ्तार उस किराए के 2 घरों के 2900 किलो एमोनियम नाइट्रेट, 360 किलो के केमिकल्स, AK-47 पिस्टल बरामद किए। जी हाँ, वो गैस की पोस्टर्स श्रीनगर के चिपकवाता था। जी हाँ, फरीदाबाद में सेफ हाउस चलाता और हथियारा दिल्ली भेजने का हब। जांच से पता चला कि 2 पाक हैंडल्स से कोडेड मैसेज से बात करता था। दूसरा डॉक्टर आदिल अहमद रथर या आदिल मजिद रथर, 27 साल का, अंतनग या जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। GMC अंतनग में काम करता था। जी हाँ, काम करता था। और शकील का राइट हैंड, जिसके लॉकर में AK-47 बरामद हुआ। अब सोच सकते हैं आप लोग, वो अमोनियम नाइट्रेट को मेडिकल सप्लाई के नाम पर ट्रांसपोर्ट करता था। और रेडिकलाइजेशन और कश्मीरी के मस्जिदों से शुरू हुआ। गिरफ्तार के बाद कबूल किया कि दिल्ली में 5 से 6 ब्लास्ट प्लान था। जी हाँ, तीसरा डॉक्टर शहीन शहीद, महिला डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में शकील की सहयोगी, लखनऊ बेस्ड। उसके कार से राइफल और कारतूस बरामद किए गए। जी हाँ, और हथियार ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल वो फंड रेंजिंग करती थे। जी हाँ, और प्रोफेशनल नेटवर्क से पैसे इकट्ठा। गिरफ्तार 10 नवंबर को जांच में खुलासा हुआ कि आईईडी
अंसरबली से मदद करती थी। और चौथा डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि उमर वन नबी, पुलवामा दक्षिण कश्मीर का अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एम्प्लॉयड और मेड्यूल का सुसाइड बॉम्बर 10 नवंबर को हाईडीआई 20 कार से सवार होकर लाल किला पहुंचा। कार उसके नाम पर रजिस्टर्ड मार्च 2025 में खरीदी, फिर अमीर तरकी के जरिए उसके पास गिरफ्तारियों के बाद पैनिक में ब्लास्ट ट्रिगर पर कर दिया और बॉडीज में से एक उसकी सादगी वो आईईडी मैकिंग में एक्सपर्ट्स था। ये चारों कश्मीरी में रेडिकलाइज्ड फरीदाबाद के बेस सेटअप और मोटिव इस्लामिक स्टेट प्रोपेगेंडा। अब इनसाइड स्टोरी है कि और फरीदाबाद मैन ऑफ द डॉक्टर शकील के फतेहपुर टांगा में और ध्वजा के पर भी किराए लिए वहां एमोनियम नाइट्रेट स्टोर NFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिसे IDS के लिए भी 2500 किलो केमिकल्स, 350 किलो एक्सप्लोकिस या स्विफ्ट कर से हथियार दिल्ली शिफ्ट के डॉक्टर शहीन की कार में राइफल्स छिपे। जी हाँ, सफर कश्मीर से ट्रक ड्राइवर जैसे तहरीक रिटायर्ड और पटवारी का बेटा मटेरियल लाते थे। जी हाँ, फरीदाबाद में असेंबल, फिर दिल्ली कार चैन सलमान के देवेंद्र अमीर से डॉक्टर उमर तक 29 अक्टूबर को आखिरी ट्रांसफर हैंडल्स पाकिस्तान से 10 नवंबर शाम 6:50 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास HDI I-20 रुकी। अंदर डॉक्टर उमर डेटोनेटर और धमाका ग्राउंड हिला गया। जी हाँ, 9 मौतें, अशोक कुमार अमरोह यूपी, अमर क्राइटेरिया या दिल्ली बाकी अज्ञात, सभी पुरुष 24 घायल और सर्पनल इंजरी से चांदनी चौक का व्यस्त इलाका ट्वेस्ट या सॉपर्स सब तबाह। विस्फोटक इतना तेज था कि कार के पार्ट्स सब 50 मीटर दूर चले गए। जी हाँ, सुन सकते हैं आप लोग, 50 मीटर यहां नहीं है दोस्तों। और सुसाइड अटैक में कंफर्म उमर की बॉडी प्रोबेमेंट्स मिले और आई विनेट्स जमीन पर कांप गई, चीखें गूंजी और एम्बुलेंस दौड़ी, लेकिन देरी से कई जिंदगियां गई। 11 नवंबर तक 15 गिरफ्तारियां NIA दिल्ली पुलिस जम्मू कश्मीर की स्टाफ ज्वाइंट ऑपरेशन उमर के भाई मां डिटेन मॉड्यूल बस्ट, लेकिन खतरा बाकी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न्याय होगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि ट्रेलर का नया चेहरा प्रोफेशनल में अलर्ट रहे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर हमारे देश के नमक खाते हैं और इस तरह से ही वो लोग काम करेंगे तो ये गलत बात है दोस्तों। जी हाँ, इस पे अपने को मतलब पूरी एक्शन में आनी चाहिए। जी हाँ, और क्या है, इस पर सरकार को बहुत ही ज्यादा गहरी सोचने की जरूरत है दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों अभी क्या है, बिहार में भी वोट चल रहा है, इस वजह से क्या है, अमित शाह यहाँ पे बिहार आ गए थे, इस वजह से भी वहां पे उनका भी बयान आया कि उनको घूम घूम कर फिर दबोचा जाएगा करके। जी हाँ, उनका भी बयान आया, लेकिन बयान देने से क्या होगा भाई, आप पकड़ो, इतना मतलब टेररिस्ट हो रहे हैं अपने इंडिया में, हो रहा है इस तरह से, मतलब हर कोई मतलब मार के चला जा रहा है, कोई पाकिस्तानी आ जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इतना कम से कम नहीं तो आर्मी है, इतना सारा चीज है, तो भी ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर गैर संदेह करने की जरूरत है अपनी सरकार को और एक्शन लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इतने लोगों की जान चली गई इसमें। जी हाँ, कोई मासूम भी थे, जी हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनकी भी जान चली गई। इसका जवाबदारी कौन लेगा ये बताइए। सरकार लेगा क्या? सरकार बोलेगा कि मुआवजा प्राप्त करवा दिया जाएगा, उनको मुआवजा दे दिया जाएगा, उसमें क्या होगा? मुआवजा देगा तो क्या होगा, उनका जान लौट के आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो सबसे पहले क्या है कि सिस्टम पे सुधार करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मेरे वीडियो में, सिस्टम पे सुधार होना बहुत जरूरी है। कभी कोई भी दूसरे देश के आके अटैक कर देता है, राइफल लेके 47 आ जाते हैं, तो भी अपने जो आर्मी वाले हैं उनको पता नहीं चलता है कैसे वो यहाँ तक, पाकिस्तान से यहाँ तक सामान कैसे मतलब ले आते हैं, किस बॉर्डर के अंतर्गत आ जाता है। वो संदेह करने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, नहीं तो इस तरह से करेंगे तो लाखों लोगों की जान जाती रहेगी और सरकार सोचती रहेगा क्या करना है। तो सरकार को कम से कम नहीं तो सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, और दोस्तों जो लोग मतलब शहीद हुए हैं उनको मैं दिल से ओम शांति कहना चाहता हूं। उनको भगवान अच्छे जगह अपने यहाँ मतलब अपने पास रखे।